तो दोस्तों, गर्मियों के सीज़न में रसल्स नहीं दिखते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार ऐसे मौके बन जाते हैं जब रसल वाइपर गर्मियों में भी दिख जाते हैं। और एक शानदार अनुभव आज रहा है कि रसल वाइपर तो हमारे पास है ही, साथ ही साथ इससे मिलता जुलता एक ऐसा सांप है जो अक्सर इस धोखे में मारा जाता है कि वो महामंडल है या गुड़ से है, जिसे रसल वाइपर भी कहते हैं। हमारे यहाँ की क्षेत्रीय बोली जो है उसमें इसे महामंडल कहा जाता है, गुड़ से कहा जाता है, माल गुड़ से कहा जाता है। और इसका इतना खौफ है लोगों में कि ये दिखे तो लोग इससे दूर भागते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इसे पहचानते नहीं हैं। और ये जो क्षेत्र है, रातें रंगीन होते रहती हैं यहाँ पर, और किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो ये ध्यान रखना होता है हमें। वैसे इस कांच की बोतल के बारे में हमें पता नहीं था, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त ये टोह ले रहा है पूरी जगह की, और ये छुप जाना चाहता है। डिफेंसिव पोस्चर इसका अभी नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जनरली दिखता है या इसे ये कॉपी करता है उस स्नेक को जो कि नॉन वेनमस है, या फिर वाइस वर्सा आप समझ जाए कि बोआ होता है, जो सैंड बोआ जो है वो इसकी कॉपी करता है। बेट्शियन मिमिक्री इस टर्म को कहा जाता है। और हम काफ़ी दूर हैं, एक ट्राइपॉड के सहारे या फिर कहीं स्टिक के सहारे हमने कैमरे को लटकाया हुआ है, और ये डिफेंसिव पोस्चर में चला गया। और इस पोस्चर का मतलब है कि भाई मुझसे दूर रहो, छोड़ दिया है, चले जाओ, खामखा क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तो एग्जैक्टली इसकी बातों को समझते हुए हम पीछे जा रहे हैं। और ऊपर से हम दिखाने का प्रयास जो कर रहे थे वो ये है कि इसके शरीर पर बने हुए जो गोल पैटर्न है, जिसके कारण कई इलाकों में इसे चेन वाइपर भी कहा जाता है, वो इसकी पहचान का एक सटीक मार्क है। कभी भी आपको अगर कोई सांप दिखता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मार्किंग है, तो आपका प्रयास ये हो कि आप दूर से पहले आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें कि उसकी बॉडी पर आपको किस प्रकार की मार्किंग दिख रही है। अगर गोल गोल सिर से लेकर टेल तक इसी प्रकार की मार्किंग आपको दिख रही है, तो आप समझ जाएं कि आपके इर्द गिर्द एक रसल्स वाइपर है। और चूँकि अब ये जाना चाहता है और डिफेंसिव पोस्चर में भी आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम यहाँ 4 व्यक्ति मौजूद हैं जो छोड़ने आए थे। अलग अलग एरियाज से हमने आज अलग अलग स्नेक्स रेस्क्यू किए हैं, और प्रयास हमारा हमेशा रहता है कि जीव को जिस वक्त पकड़ें उसी वक्त रिलीज़ कर दें आसपास के ही एरियाज़ में। और रसल्स वाइपर हाईली वेनमस होते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे दूसरे स्नेक पर, जो कि है कॉमन सैंड बोआ। तो दोस्तों, ये है कॉमन सैंड बोआ जो मिमिक करता है रसल्स वाइपर को। इसे 2 मुँहा सांप भी कहा जाता है। इसकी टेल है इस तरफ और इसका हेड है इस तरफ। आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में भी इसका हेड और टेल एक जैसा दिखता है। और अब अगर मार्किंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इसकी मार्किंग। ये काफ़ी छोटा है, नज़दीक से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अवस्था में भी ये मिमिक करते हैं, क्योंकि इनके डिफेंस के लिए आवश्यक है कि ये इस तरह से दिखें। ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और पसंद करते हैं रोडेंट्स को खाना, और इसे हम यहीं ढीली मिट्टी के आसपास ही छोड़ देंगे। यहाँ एक छोटा सा बिल है, और ये अगर इसमें जाना चाहेगा तो जाएगा। और देखते हैं ये क्या चाहता है। तो रसल वाइपर और बोआ के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर है दोस्तों। एक वेनमस होता है, एक नॉन वेनमस होता है। तो आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल टीम एजियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।